सभी राष्ट्रवादी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर में जो अभी 3-4 दिन पहले भयावह हिंसा हुई है, जिसमें हिंदू बुरी तरह से प्रताड़ित किए गए हैं, हिंदुओं के घर फूके गए हैं, दुकानें फूकी गई है, उनके पैसे लूट लिए गए हैं, 3 हिंदुओं की मौत हो चुकी है और कई लोग पलायन कर रहे हैं। दोस्तों, हजारों की संख्या में लोगों ने पलायन किया है, अपना घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। वक्फ बिल के प्रोटेस्ट के नाम पे दोस्तों जिस तरीके से उपद्रवियों ने उपद्रव किया है, मुस्लिम कम्युनिटी अलग अलग जगह पे बंगाल के अंदर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जिस तरीके से राइट्स किए हैं, उससे साफ पता चलता है कि ममता बनर्जी का कोई कंट्रोल नहीं रहा अब उनके वोट बैंक पे। और हमने सोचा था कि भाई कुछ एक्शन होगा, हालांकि अभी तक 150-200 लोगों को ही अरेस्ट किया गया है, पुलिस की गाड़ियां भी फूकी गई है और हमने देखा वीडियो सोशल मीडिया में हजारों की संख्या में अवेलेबल है, जिसमें पुलिस प्रशासन हेल्पलेस दिख रही है क्योंकि उनको ऑर्डर नहीं मिले ऊपर से। अब दोस्तों, ममता बनर्जी ने नेताजी इंडोर स्टेडियम के अंदर में मुस्लिम कम्युनिटी को बुला के दोस्तों वहां पे भाषण दिया है ममता बनर्जी ने, जिसमें एक तरीके से वो प्लीड करती हुई दिख रही है मुस्लिम कम्युनिटी को कि आप लोग प्लीज इंटिमिडेट मत होइए, कुछ मत कीजिए, शांति बनाइए रखिए, आप लोग भरोसा कीजिए, वेस्ट बंगाल के अंदर में हम लोग वक्फ बिल को लागू नहीं होने देंगे। और यही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही इसके पीछे जिम्मेदार नहीं है। ये जो दंगे हुए इस पे पूरी तरह से मलबा डाल दिया है एक तरीके से बीजेपी के ऊपर में। ये सब बीजेपी ने सुनियोजित तरीके से किया है, ऑर्गेनाइज प्लान किया है और ये दंगे के पीछे भी बीजेपी का हाथ है। साथ ही साथ में इसमें बीएसएफ भी मुलव्विस है। बीएसएफ ने कुछ बच्चों को 5-6 हजार रुपए दिए हैं, इसकी हमें सूचना मिली है, हम इसकी जांच कर रहे हैं। ये ममता बनर्जी जो कि चीफ मिनिस्टर है, वो कह रही है बंगाल के अंदर में। सोचिए आप, दुर्भाग्य है दोस्तों वेस्ट बंगाल के लोगों का। आज जो लोग टीएमसी को वोट देते थे वो भी सोशल मीडिया में कह रहे हैं दोस्तों कि ये जो हुआ है ये बहुत ही भयावह था और इस बार इसका खामियाजा ममता बनर्जी को 2026 में भुगतना पड़ेगा इलेक्शन में। अब दोस्तों कई ऐसे बयान हमने देखे हैं जो उपद्रवी मौलाना आप कह सकते हैं या जो लोग वहां पे राइट्स कर रहे थे, उन लोगों के बयान आए सोशल मीडिया में। मैंने एक वीडियो में आपको सुनाया भी था वो सारे बयान, जिसमें वो लोग खुद कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के एक वक्त में हम लोग सुनते थे बिकॉज हमें लगता था ममता बनर्जी जी हमारी नेता है। आज ममता बनर्जी हमारे अंडर में है, हम ममता के अंडर में नहीं है। तो वो एक तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दंगा पीढ़ी, जो दंगा वाले हैं, दंगा वाले ये लोग के ममता बनर्जी अब हमारे अंडर में है क्योंकि हमारी तादाद अब 30 से 35% हो चुकी है बंगाल के अंदर में। आज हम जो चाहेंगे वही होगा, वहां की पॉलिटिकल पार्टियों को वही करना पड़ेगा। अब हम ममता बनर्जी के अंडर में दबाव में नहीं है, ममता बनर्जी जी हमारे दबाव में अंडर में है। ये उस बंदे ने कहा था, मैंने वो वीडियो शेयर की थी, आप लोगों ने देखी भी होगी। तो दोस्तों बीएसएफ के ऊपर में ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया, जिसके बाद में सोशल मीडिया में पूरे बंगाल के लोग इस बार खुल के बोल रहे हैं दोस्तों। ममता बनर्जी की हर जगह थू-थू हो रही है टीएमसी पार्टी की और टीएमसी के नेताओं के उलझुल बयान। जो फिरहाद हाकिम ने कहा था कि क्या हुआ पलायन कर रहे हैं, तो मुर्शिदाबाद से मालदा के अंदर बंगाल के अंदर भी तो पलायन कर रहे हैं। हालांकि बोल रहे हैं कि बंगाल जितना सेफ पूरे भारत के अंदर में ऐसा कोई स्टेट नहीं है। तो फिरहाद हाकिम जी आप अपनी सिक्योरिटी छोड़ दीजिए ना, फिर देखते हैं कितना सेफ है आपका बंगाल। सिक्योरिटी में रह के सेफ्टी की बातें बड़ी बड़ी करना, ये सब बयानबाजी अब बंगाल की जनता सहन करने वाली नहीं है। और ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में आपके तो फिरहाद हाकिम के तो ऐसे कई सेंसेशनल वाले दोस्तों, इसके ऐसी बातें पुरानी बहुत सारी हैं दोस्तों। मिनी पाकिस्तान ने एक बार बोल दिया था बंगाल को। तो अब वोट बैंक की पॉलिटिक्स के खातिर में ये जो टीएमसी की गवर्नमेंट हमेशा दूसरे मजहब को, सिखों को, हिंदुओं को पूरी तरह से दोस्तों छोड़ के टेकन फॉर ग्रांटेड करती है ना, अब इस बार नहीं होने वाला ये। और अब दोस्तों भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी ग्राउंड पे बंगाल में उतर चुके हैं। आज ही की बात करूं तो सुकांत मजूमदार जी जो कि यूनियन मिनिस्टर है और बीजेपी के प्रेसिडेंट है दोस्तों वेस्ट बंगाल यूनिट के, वो खुद आज गए थे दोस्तों जो पीड़ित है वहां पे उनसे मिलने के लिए। और उनसे मिलने के बाद में उनकी प्रॉब्लम सुन के दोस्तों उनके अलग अलग लोकेशन में जाके उनका
चलता हुआ घर दिखाया, उनकी पीड़ाएं सुनी, और लोगों के बीच में कितनी नाराजगी है ये हमें पता तब चलता है जब हम सोशल मीडिया खोलते हैं तो हमें बंगाल की वीडियोस दिखती है। बंगाल के कितने लोग रो रहे हैं, कितने लोग बातें कर रहे हैं ममता बनर्जी के इस इनएक्शन के खिलाफ में। तो सुकंता मजूमदार लोगों से मिलने के बाद में वो गवर्नर के पास भी गए, गवर्नर से मुलाकात करके उन्होंने कई मांगे रखी, और गवर्नर जी ने ये भी कहा, वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने, कि हम आपकी मांगे एक्सेप्ट करते हैं और साथ ही साथ में हम इस पे फॉलो अप भी करेंगे, आगे भी बढ़ाएंगे। अब इन्होंने, गवर्नर ने कहा है कि हम आपको एश्योरेंस देते हैं कि इस पे एक्शन होगा, जो आप लोगों की मांगे हैं उस पर पूरी तरह से, और गवर्नर खुद भी मिलने जा सकते हैं दंगा पीड़ितों के साथ। हालांकि ममता बनर्जी की सरकार परमिशन शायद नहीं दे रही है, ऐसा अभी तक सुनने में आया है। अब दोस्तों, जो मांगे रखी है सुकंता मजूमदार ने वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं दोस्तों, जो घर, दुकानें जलाई गई है, घर तोड़े गए हैं, लूटे गए हैं, उन लोगों का घर फिर से रीबिल्ड किया जाए, एक्सेप्टेड बाय बंगाल चीफ मिनिस्टर। मतलब स्टेट गवर्नमेंट की मदद से इन लोगों के घर फिर से बनवाए जाए। फिर इन लोगों को 5 लाख रुपए, बतौर 5 लाख रुपए कंपेंसेशन मिलना चाहिए। जो लॉस इन लोगों को डैमेज पहुंचा दोस्तों, उसकी 5 लाख रुपए भरपाई होनी चाहिए, और साथ ही साथ में हर एक विक्टिम की फैमिली को एक सरकारी जॉब हर घर से मिलना चाहिए। और बीएसएफ कैंप हर एक शमशेरगंज और धुलियान के अंदर में बीएसएफ के कैंप परमानेंटली सेटअप होने चाहिए वहां पे, क्योंकि बंगाल के अंदर में जो स्थिति है ना, लोग सेफ ज्यादा फील कर रहे हैं सेंट्रल फोर्सेस वहां पे उतरने के। लोग वहां पे पुलिस प्रशासन पे भी अब भरोसा नहीं कर रहे हैं, और लोग खुल के अब बोल रहे हैं कि भाई बीएसएफ से हम हाथ जोड़ते हैं कि आप लोग यहीं पे रहिए, आप लोग परमानेंट कैंप बनाइए, यहीं पे रहिए, आप लोग मत जाइए यहाँ पे जब तक चुनाव नहीं होते। साथ ही साथ में उन्होंने एक और मांग रखी कि जितने जन भी इसमें इन्वॉल्व थे रिलीजियस परसिक्यूशन में, इस पूरे हिंदुओं के ऊपर में घर तोड़े गए, दुकानें जलाई गई, हिंदुओं को मारा गया, 3 हिंदुओं की मौत हुई, जो टारगेट किलिंग्स कर रहे थे रिलीजन देख के, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कठोर कार्यवाही होनी चाहिए, और इन सबको अरेस्ट होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तब गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल ने ये अश्योर किया है कि प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा इन लोगों के ऊपर में, और इस पे हम फॉलो अप लेते रहेंगे सरकार से। हालांकि ममता बनर्जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया था मुर्शिदाबाद में जो दंगे हुए हैं उसको, बंगाल में जो दंगे हुए हैं उसको लेके, उस पर रिएक्ट किया ममता बनर्जी ने। आप ममता बनर्जी की ये बात सुनिए। 69,000 टीचर चाकरी गए, योगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, कितने एनकाउंटर में मेरा मारा, एक भी रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया, लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकते है। अरे बांग्लाय तो फ्रीडम আছে, कोई सेंस बनता है दोस्तों? जो एक तरीके से कल ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज और उनकी बातें थी ना, आपको सुन के लगेगा पूरी तरह से ममता बनर्जी जी अभी प्रेशर में है। ऐसा ही एक वक्त आया था जब अरविंद केजरीवाल भी बड़ा ही प्रेशर में था, और ममता बनर्जी जी इस बार पूरी हेल्पलेस दिख रही है। कल का बयान आप लोगों ने, पूरी भाषण उसकी सुनी है उनकी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वो ममता बनर्जी नहीं है जो पूरी कॉन्फिडेंस से बात करती थी। कल वो बोल रही थी बंगाल बॉर्डर शेयर करता है श्रीलंका के साथ में, नेपाल के साथ में, भूटान के साथ में, बांग्लादेश के साथ में। भाई अमेरिका और ब्रिटेन को तो आपने मिस कर दिया, उनके साथ भी बंगाल का बॉर्डर होता है, शेयर करता है बॉर्डर बंगाल। क्या बात करती है? जब चीफ मिनिस्टर है, ज्यादा पता नहीं अब क्या सोच के उनको बोला या मुंह से निकल गया ऐसी बातें, लेकिन जब ऐसी बातें निकलती है ना तो बाकी सारी बातें लोग कम सीरियस लेते हैं। हालांकि वैसे भी अब बंगाल के लोग मुझे नहीं लगता सीरियसली लेते भी होंगे अब ममता बनर्जी जी की बातें। खाली शांति रखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब तक मैं हूं, मेरी सरकार है, बस वक्फ बिल को हम लोग स्टेट में लागू नहीं होने देंगे। आप कल भी अपीजमेंट ही कर रही थी, जो मुस्लिम कम्युनिटी वहां पे बैठ के आपको सुन रही थी उनको। आप वोट बैंक की खातिर एक कम्युनिटी को खाली अपीज करते हैं, जबकि दूसरी कम्युनिटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं पूरी तरह से।
और वही नेग्लेक्ट करने वाली कम्युनिटी में से भी कुछ लोग आपको वोट दे देते थे फ्री बीज के चक्कर में, सेक्युलरिज्म के नाम पे। तो अब उनको कॉल लेना है कि 2026 में वेस्ट बंगाल के अंदर में आप कैसी सरकार चुनते हो। क्या जो अपीजमेंट करती है वो सरकार चाहिए आपको, या न्यूट्रल सरकार चाहिए? यह बंगाल के लोग 2026 में डिसाइड करेंगे। दे आर द बेस्ट पीपल। हालांकि ममता बनर्जी भी चोजन वन है भाई बाय द बंगाल वोटर्स, तो उनके बारे में भी ज्यादा नहीं बोल सकते। तो ये हुआ दोस्तों बंगाल के अंदर में हाल ही में। आपका इस बारे में क्या कहना है? और प्रेसिडेंट रूल तो नहीं लगने वाला दोस्तों, जितना मुझे लगता है। प्रेसिडेंट रूल दोस्तों अभी तक जितनी भी मेहनत भाजपा की वहां पे हुई है ना, पूरी पानी में चली जाएगी। और आप यकीन मानिए इससे उल्टा ममता बनर्जी जी को सिंपैथी वोट्स मिल जाएंगे और फिर से 5 साल के लिए बंगाल की जनता को वही झेलना पड़ सकता है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब 1 साल बचे हैं तो बीजेपी इस बात का रिस्क लेगी कि सरकार प्रेसिडेंट रूल हम लगा दे। 1 साल के लिए बचा भी लेंगे प्रेसिडेंट रूल लगा के, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर इसको पूरी तरह से बंगाल को फतेह करना है, जीतना है, तो इसको प्रॉपर डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन के माध्यम से ही हरा सकते हैं। और ये वेस्ट बंगाल की जनता को इस बार डिसाइड करना है। हालांकि वहां पे एसएससी टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम के बारे में तो आपको पता ही है कितना बड़ा स्कैम है। वो 25,000 टीचर्सों की जो रिक्रूटमेंट हुई है उसमें से दोस्तों 5 से 6,000 फालतू की रिक्रूटमेंट की है लोगों ने वहां पे, उनके टीएमसी के पॉलिटिशियंस ने। उसके बारे में अलग वीडियो बना ली। आप लोग लिख के अगर बोलेंगे तो मैं इसके प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि ये पूरा मैटर क्या है, कितना इसके पीछे भ्रष्टाचार है, कौन उस टाइम में एजुकेशन मिनिस्टर थे, कितने रुपए का स्कैम है ये, इस पर हम बाद में बात कर लेंगे दोस्तों। लेकिन ये बंगाल राइट जो हुआ है दोस्तों, इसकी पूरी जांच हो रही है कि बांग्लादेश का इसमें हाथ है कि नहीं। तो ममता बनर्जी जी ने कल ये भी आरोप लगाया कि एएनआई की रिपोर्ट को कोट करते हुए कि इसमें लिखा हुआ था कि बांग्लादेश का भी कनेक्शन हो सकता है। ऐसा है, बांग्लादेश का कनेक्शन इसमें है, तो फिर पूरी तरह से इसका जिम्मा जाता है भाजपा की सरकार को, क्योंकि बांग्लादेश का जो बाहर से लोग आ रहे हैं, बांग्लादेश का इसमें हाथ है, तो हमारा तो इसमें कोई रोल ही नहीं बनता। भाई ममता बनर्जी आप ऐसे पल्ला नहीं जा सकती, क्योंकि बंगाल के अंदर में आज सबको पता है कि 60% मुस्लिम कम्युनिटी जो है, 60% मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर में भी ये सारे के सारे इलीगल बांग्लादेशी है। ओवर द इयर्स ये लोग आस्ते आस्ते अपनी सेटलमेंट को बंगाल के अंदर में बढ़ाए गए हैं, डेमोग्राफी चेंज की गई है। और वहां पे बीएसएफ के लिए जब फेंसिंग की बात आती है तो आपके टीएमसी के लोग ही वहां पे फेंसिंग करने नहीं देती है बीएसएफ की फोर्स को, जिसकी वजह से ये होता है कि वहां से मास इन्फिल्ट्रेशन होता है टुवर्ड्स इंडिया, इनसाइड वेस्ट बंगाल। और यही बात अमित शाह जी ने कुछ दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर में कही थी। तो यू कैन नॉट ब्लेम बीजेपी एंड सेंटर अलोन। इसमें आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। और फर्स्ट रेस्पॉन्डर एज ए फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल आपकी ये ड्यूटी बनती थी शांति से ये कंट्रोल करने का। आप चाहती तो इजीली कंट्रोल हो सकता था, बट नाउ इट्स टू लेट। पीस की अपील तब आप मांग रहे हैं जब शांति फैली हुई है टेम्पररीली एटलीस्ट। तो होप शांत हो जाए वेस्ट बंगाल में, ये दंगे फसाद हिंदुओं के खिलाफ ना हो। और जितने भी इसके आरोपी है हर एक को ट्रैक करके दोस्तों इसके पीछे कौन कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज को पूरा पता करना चाहिए। एसआईटी की टीम को भी गठन कर दिया गया है, ये सुनने में आ रहा है दोस्तों। तो इस पे आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को दोस्तों। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।